क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब आप गुस्से में होते हो तो आपकी सांसें बहुत तेज या छोटी हो जाती हैं और जब आप गहरी नींद में या फिर एकदम रिलैक्स होते हो तो आपकी सांसें गहरी और लंबी हो जाती हैं। आप बिना खाए हफ्तों जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी पिए कुछ दिन, लेकिन बिना सांस के सिर्फ कुछ मिनट। फिर भी हम अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इग्नोर अपनी सांसों को ही करते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द रतन वर्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी सांस लेने का तरीका यानी आपका ब्रीथिंग पैटर्न आपके ब्रेन, हार्ट और पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। आज हम बिना किसी दवा के जानेंगे कि कैसे सही ऑक्सीजन फ्लो आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बदल सकता है और मेंटल एंग्जाइटी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अगर आप दिन भर थकान महसूस करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा शरीर एक बहुत ही एडवांस मशीन है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जो उन चीजों को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जैसे कि हार्ट बीट, डाइजेशन और ब्रीथिंग। इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेकिन ब्रीथिंग यानी सांस लेना शरीर का एक इकलौता ऐसा फंक्शन है जो ऑटोनॉमिक भी है और मैनुअल भी, यानी शरीर खुद भी सांस लेता है और अगर आप चाहें तो आप खुद भी अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं पर सारा मैजिक छिपा है। जब आप अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं तो आप डायरेक्टली अपने ब्रेन और मेंटल हेल्थ को हैक कर लेते हैं। चलिए इसे मॉडर्न मेडिकल साइंस से समझते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम के दो मेन हिस्से होते हैं। नंबर 1 इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह फाइट और फ्लाइट मोड है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो यह एक्टिव होता है। एंड नंबर 2 इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है। यह बॉडी को रिलैक्स और रिपेयर करता है। आजकल 90% लोग सैलो ब्रीथिंग करते हैं, यानी सिर्फ सीने यानी चेस्ट तक सांस लेते हैं, पेट तक नहीं। सैलो ब्रीथिंग आपके ब्रेन के एमाइगडाला यानी फियर सेंटर को सिग्नल भेजती है कि शरीर खतरे में है। तुरंत एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है। आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। जब लंग्स से पर्याप्त ऑक्सीजन आपकी ब्लड नहीं पहुंचती तो आपके सेल्स में एटीपी यानी एनर्जी का प्रोडक्शन गिर जाता है। आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, जिससे आप फिजिकली थका हुआ महसूस करते हैं और इसके साथ साथ मेंटली डिप्रेस्ड फील करते हैं। क्रोनिक एंग्जाइटी और पैनिक अटैक जैसी स्पेसिफिक डिजीज का सीधा कनेक्शन आपके चेस्ट ब्रीथिंग से है। अब इसी साइंस को आयुर्वेद की नजर से देखते हैं। आयुर्वेद में ऑक्सीजन को सिर्फ एक गैस नहीं बल्कि प्राण कहा गया है। यह हमारे पंच महाभूत में वायु और आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु काम करती है, जिनमें से प्राण वायु सीधे हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम और हार्ट को कंट्रोल करती है। जब हम गलत तरीके से छोटी और तेज सांस लेते हैं तो शरीर में वात दोष अचानक से बढ़ जाता है। वात का गुण है चंचलता यानी मूवमेंट। बढ़ा हुआ वात आपके मन में रस यानी रेस्टलेस कंडीशन और ओवरथिंकिंग और तमस यानी कंफ्यूजन और डिप्रेशन गुणों को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो एक तरफ आपको रेस्टलेसनेस या ओवरथिंकिंग हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ या तो आपको कंफ्यूजन या डिप्रेशन जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इसके विपरीत जब आप गहरी यानी डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग यानी पेट से सांस लेते हैं तो आपका वात शांत होता है, हार्ट रेट नॉर्मल होता है और मन में सत्व गुण यानी क्लैरिटी, पीस और विजडम बढ़ने लगता है। सत्व गुण ही मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी चाबी है, अतः हमें अपने सत्व को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आपको क्या लगता है, खाना पचने के बाद जो न्यूट्रिशन बनता है वह सेल तक कैसे पहुंचता है? ऑक्सीजन के बिना मेटाबॉलिज्म अधूरा है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो भरपूर ऑक्सीजन आपके रक्त यानी ब्लड में मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार यह शुद्ध प्राणवायु आपके पहले धातु यानी रस को शुद्ध करती है।
जब रस शुद्ध होता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आपके बाकी 7 धातुओं जैसे रक्त हो गया, मांस हो गया, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक बिना किसी रुकावट के पहुंचते हैं। विशेष रूप से मज्जा धातु यानी आपके नर्व टिश्यूज एंड बोन मैरो, जिसे ठीक से काम करने के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हील होने लगती है। और जब 7 धातुएं पूरी तरह ऑक्सीजनेटेड होती हैं तो शरीर में एक तेज उत्पन्न होता है जिसे हम ओज कहते हैं। ओज यानी आपकी नेचुरल इम्यूनिटी और आपके चेहरे का ग्लो, जो बिना सही सांस के कभी नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपने मेंटल हेल्थ को सुधारना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग को रोकना चाहते हैं और अपने लंग्स, हार्ट और मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। दिन में कम से कम 10 मिनट बेली ब्रीथिंग यानी गहरी सांस की प्रैक्टिस करें। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो और आप अपने नर्वस सिस्टम को बिना दवा के स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वह भी जनरल हेल्थ अवेयरनेस के इस सीक्रेट को जान सके। आप दिन में कितनी बार अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं मुझे कमेंट्स में लिख कर बताएं। और हाँ, रतन वर्ड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।